बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम अज़ादबा अच्छी खबर के इंतजार में दीवार पर खड़ा बेताब हो रहा था। उसका एक सालार उसके पास आन खड़ा हुआ। बहुत बुरी खबर आई है, सालार ने कहा। कहाँ से? अज़ादबा ने घबरा कर पूछा। क्या मेरा बेटा? मदाइन से, सालार ने कहा। शहनशाह उर्द शेर मर गए हैं, लेकिन यह खबर खुफिया रखनी है। इतने में एक सवार उनके पास आया और घोड़े से उतरकर अदाब बजा लाया। अगर ये मेरा फर्ज ना होता तो मैं ऐसी खबर जुबान पर ना लाता, सवार ने कहा। मैं सुन चुका हूँ, सालार अज़ादबा ने कहा। कि किसरा उर्द शेर? नहीं, सवार ने कहा। आपका बेटा बांध पर मारा गया है। उसके तमाम सवारों को मुसलमानों ने काट डाला है। मेरा बेटा? अज़ादबा के मुंह से निकला और उसका रंग लाश की तरह सफेद हो गया। अज़ादबा पर मायूसी, गम और रंजो मलाल के साथ दहशत भी तारी हो गई थी, जैसे आसमान फट गया हो और उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो झुका झुका सा दीवार पर चल पड़ा। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसके दो मुहाफिज उसके साथ हो गए। उसने यास और नौमीदी के आलम में दाएं और बाएं देखा और रुक गया। दो मुहाफिजों को अपने पहलुओं में देखकर उसका चेहरा हशमगी हो गया। मैं तुम्हारे सहारे के बगैर चल सकता हूँ, उसने मुहाफिजों से कहा। मेरे बराबर आने की जुर्रत ना करो। मुहाफिज कई कदम पीछे हट गए। अज़ादबा ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और सीधा होकर चलने लगा, लेकिन उसके कंधे अपने आप ही सिकुड़ गए और आगे को झुक गए, जैसे उस पर ऐसा बोझ आन पड़ा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। बोझ तो उस पर आ ही पड़ा था। ये जिम्मेदारियों का बोझ था। हीरा उसकी जिम्मेदारी में था। जहां उसका बेटा उसका दस्ते रास्त था, वो भी ना रहा। वो खुद उर्द शेर का दस्ते रास्त बना हुआ था, लेकिन उर्द शेर के बगैर वो कुछ भी नहीं था। उर्द शेर ने उसे बहुत बड़ी हैसियत दे रखी थी। वो हीरा जैसे शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाके का हाकिम था और बहुत हद तक खुद मुख्तार हाकिम था। मगर वो किसरा उर्द शेर मर गया था, जिसने उसे इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी दे रखी थी। फारस की शहनशाही के तहत पर बैठने वाले नए शहनशाह से अज़ादबा इतनी मुरव्वत और रुतबे की तवक्को नहीं रख सकता था। मदीना के मुजाहिदीन ने सही मानों में उसके पांव तले से जमीन खींच ली थी। मगर क्यों? उसके एक सालार ने उसे उस वक़्त कहा जब वो अपने शीश महल के खास कमरे में पहुंच चुका था। सालार ने उसे कहा, मालूम होता है आपने लड़ने से पहले ही शिकस्त कबूल कर ली है। क्या आप बेटे का खून मदीना के बदबू को बख्श देंगे? उसके मरने वाले बेटे की मां ने गजबनाक लहजे में कहा। मुझे सोचने दो, अज़ादबा गरजा, मगर उसकी गरज कांप रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल रहा हूँ? क्या तुमने सुना नहीं? शहनशाह उर्द शेर मर गया है। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहनशाह मर गया है? अज़ादबा की बीवी ने यूं कहा जैसे वो सिसकियां ले रही हो। उर्द शेर मर गया है, मेरा बेटा मर गया है। उसने अज़ादबा की तरफ देखा और बुलंद आवाज से बोली, ज़रतश्त हमें अपनी तौहीन की सजा दे रहा है। हमें अब उस आग में जलना है जिसकी हम पूजा करते हैं। आप ज़रतश्त की कुर्बान गाह पर अपने लहू का, अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं। किसी मुसलमान को यहाँ से जिंदा ना जाने दें। एक मुहाफिज अंदर आया। एक घुटना फर्श पर टेक कर उसने अज़ादबा को सलाम किया और बताया कि कसद आया है, भेज दो। अज़ादबा को खामोश देखकर उसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा। मुहाफिज के जाते ही एक सिपाही अंदर आया और उसने भी एक घुटना फर्श पर टेक कर सलाम किया। अज़ादबा ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा। मदीना वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल आई हैं, कासद ने कहा। उनकी रफ्तार तेज है। लश्कर की तादाद कितनी होगी? अज़ादबा ने पूछा। हमसे आधी भी नहीं, सलारे आली मकाम, कासद ने जवाब दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 पूरी नहीं। हम उन्हें अपने घोड़ों के सुमू तले कुचल डालेंगे। उन पर तीरों का मींह बरसा देंगे। उनकी कश्तियां उनकी लाशों को वापस ले जाएंगी। तीरों का मींह बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कासद ने कहा। उनके बहुत से घोड़सवार दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के साथ साथ आ रहे हैं। मैंने यह भी मालूम कर लिया है कि उन सवारों का कमानदार मुसन्ना बिन हारसा है और ज्यादातर सवार फारस की शहनशाही के मुसलमान बाशिंदे हैं, और जिन कश्तियों में वो आ रहे हैं वो हमारी फौज की कश्तियां हैं। यह उन बुज़दिलों की कश्तियां हैं जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे, अज़ादबा ने कहा। उन्होंने ऐसे दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया जो बहुत कमजोर था। मदीना के उन अरबों को हमने कभी पल्ले नहीं बांधा था। हम आज भी उन्हें कमजोर समझते हैं, सालार ने कहा। सालारे आला, मैं हुक्म का मुंतजर हूँ। मुझे बताएं, मुसलमानों को कहाँ रोकना है, या आप कला में बंद होकर लड़ना चाहते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, अज़ादबा ने कहा, तो हम लोग तस्लीम ही नहीं करेंगे कि आपने ऐसी बात की है, सलार ने कहा।
इस वक्त आप शहनशाह उर्द शेर और अपने बेटे की मौत पर इतने ज्यादा मगमूम हैं कि आप अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। इस गम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा, अजादबा की बीवी ने कहा, पर बड़ी तेजी से सोचना पड़ेगा। हमारे पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ईसाई अरब हमारे साथ हैं। हमने खुद उन्हें यहाँ इकट्ठा किया है कि मुसलमानों को हीरा से आगे ना बढ़ने दिया जाए और उन्हें यहीं खत्म कर दिया जाए। हाँ, हमारे पास फौज की कमी नहीं, अजादबा ने कहा, लेकिन कोई कमी जरूर है जिससे हम हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं। मैं अपने पीछे अपने नाम के साथ शिकस्त की तोहमत छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं फतह हासिल करने का कोई और तरीका सोचूंगा। मैं मदाइन जाऊंगा और देखूंगा कि वहां के हालात क्या हैं। यह भी देखना है कि शहनशाह उर्द शेर के मरने के बाद हमें कोई मदद देने वाला भी है या नहीं। नहीं सालार आला, उसके सालार ने कहा, अभी मदाइन ना जाएं, दुश्मन सर पर आ गया है। क्या तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो? अजादबा ने गुस्सैली आवाज में कहा, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं भाग रहा हूँ? जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। मुझे ये देखना है कि हमारी फौज में वो कौन सी कमजोरी है जो हर मैदान में हमारी शिकस्त का बायस बनती है। क्या तुम इस पर गौर नहीं कर रहे कि हरमज जैसा जंगी कायद मुसलमानों के हाथों मारा गया है? अनूश जान और कबाज मामूली किस्म के सालार नहीं थे। अंदरजुगर को क्या हो गया था? जाबान किधर गया? मुझसे फैसला कुन जंग और फतह की क्यों तवक्को रखी जा रही है? मैं लड़ूंगा, लेकिन सोच समझ कर। खालिद बिन वलीद का लश्कर दरिया फिरात के सीने पर सवार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। घुड़सवार दरिया के दोनों जानब फैले हुए साथ साथ जा रहे थे। हर लम्हा तवक्को थी कि हीरा की फौज किसी मुकाम पर हमला करेगी, लेकिन उस फौज का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आता था। मुसन्ना बिन हारसा के घुड़सवार किनारों से हटकर दूर तक चले जाते और दुश्मन का खुरा खोज ढूंढने की कोशिश करते थे। खालिद बिन वलीद को मालूम था कि हीरा की जंग बड़ी खूनरेज होगी। मुसन्ना बिन हारसा ने मालूम कर लिया था कि अजादबा ने हीरा में बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। यह खालिद बिन वलीद का जज्बा और अज़म था कि वह दुश्मन के एक बड़े ही मजबूत फौजी अड्डे की तरफ बढ़े जा रहे थे, वरना मुसलमानों और आतिश परस्तों की जंगी ताकत का तनासुब ऐसा था कि खालिद बिन वलीद को एक कदम और आगे बढ़ाने की बजाय वापस आ जाना चाहिए था। मगर खालिद बिन वलीद मुल्कगिरी की हवस से ये खतरे मोल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे थे। इस्लाम के पड़ोस में इतने बड़े और बहुत ही ताकतवर बातिल की मौजूदगी इस्लाम के लिए ऐसा खतरा थी कि इस्लाम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटता जाता। इब्ने वलीद खालिद बिन वलीद को दरिया के किनारे से मुसन्ना बिन हारसा की पुकार सुनाई दी। मंजिल करीब आ गई है। खालिद बिन वलीद ने अपने कश्ती रानू से कहा कि कश्ती किनारे के साथ ले जाएं और उन्हें उतार कर कश्ती आगे ले जाएं। मुसन्ना बिन हारसा उस इलाके से वाकिफ थे, फिर भी उन्होंने उस इलाके के 2 आदमियों को पकड़कर कुछ इनाम दिया और रहनुमाई के लिए उन्हें अपने साथ रख लिया था। खालिद बिन वलीद जब किनारे पर उतरे तो मुसन्ना ने अपने एक सवार से कहा कि वह घोड़ा खालिद बिन वलीद को दे दे। खालिद बिन वलीद उस घोड़े पर सवार हो गए। मुसन्ना और खालिद बिन वलीद के घोड़े पहलू ब पहलू जा रहे थे और मुसन्ना की नजरें खालिद बिन वलीद के चेहरे पर जमी हुई थी। खालिद बिन वलीद इधर उधर देख रहे थे। उनकी नजरें जब मुसन्ना बिन हारसा पर आईं तो भी मुसन्ना की नजरें उनके चेहरे पर जमी हुई थी। क्यों इब्ने हारसा? खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तू मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है? हाँ वलीद के बेटे, मुसन्ना बिन हारसा ने संजीदा और ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तू मुझे इंसान नहीं लगता। तेरे चेहरे पर घबराहट और कुछ परेशानी होनी चाहिए थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ, खालिद बिन वलीद ने कहा, और मेरे दिल पर घबराहट भी है। ये इसलिए कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं परेशानी और घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दूंगा। ये चेहरा एक लश्कर का चेहरा है, मुसन्ना ने कहा, यह इस्लाम का चेहरा है। मैं समझता हूँ इब्ने वलीद, सलारे आला का चेहरा बिगड़ जाए तो पूरे लश्कर का और सारी कौम का चेहरा बिगड़ जाता है। मुझे ये बता इब्ने हारसा, खालिद बिन वलीद ने पूछा, तूने ये बातें क्यों की हैं? क्या तू मुझे परेशानी और घबराहट में देखना चाहता है? हाँ इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा, तुझे शायद एहसास नहीं कि तू कितने बड़े और कितने ताकतवर दुश्मन के सामने जा रहा है। मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे अपना गम होता कि अपने बादशाह बनने से पहले ही ना मारा जाऊं, खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूं। अल्लाह हमारे साथ है। मुझे और तुझे घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे यह बताओ कि आगे क्या है? मुसन्ना ने उन 2 आदमियों को बुलाया जो उस इलाके के रहने वाले थे और उन्हें कहा कि वो बताएं कि आगे क्या है। उन दोनों ने बताया कि आगे हीरा है और वहां तक जमीन कैसी है।
खालिद बिन वलीद ने उन आदमियों को वहां से हटा दिया और मसन्ना बिन हारसा के साथ हीरा पर हमले की स्कीम बनाने लगे। हीरा फिरात के किनारे पर वाक़या था। खालिद बिन वलीद ने अपने सालारू आसम बिन अमर और अदी बिन हातम को कश्तियों से किनारों पर बुलाया। मैं मान नहीं सकता कि आतिश परस्त हमें हीरा के रास्ते में नहीं रोकेंगे, खालिद बिन वलीद ने कहा। उनके पास इतनी ज्यादा फौज है जिसे वो इस सारे इलाके में फैला सकते हैं। तमाम ईसाई भी उनके साथ हैं। अगर हम हीरा के सामने जाकर कश्तियों से उतरे तो दुश्मन वहीं हम पर हमला कर देगा। हम हीरा से दूर कश्तियां छोड़ देंगे। खालिद बिन वलीद बैठ गए और अपनी तलवार निकालकर उसकी नोक से हीरा का मोहल्ले वकू और अपनी पेश कदमी का नक्शा बनाने लगे। उन्होंने उस मुकाम से जहां वो खड़े थे हीरा तक पहुंचने के रास्ते की लकीर बनाई, जो सीधी नहीं थी बल्कि ये नीम दायरा था। उन्होंने ये लकीर एक मकाम पर ख़त्म की जो एक कस्बा था। यह हीरा से तकरीबन 3 मील दूर था। उस कस्बे का नाम होरनक है। खालिद बिन वलीद ने कहा, हम इसके करीब से गुजरेंगे और हीरा की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। तवक्को यही है कि आतिश परस्त शहर से कुछ दूर ही हमारे रास्ते में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये लड़ाई खौफनाक होगी। जरतश्त के पुजारी अब शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। आगे मदाइन है। मैं तुम्हें बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल रहा हूँ, लेकिन इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। अगर हमें हीरा को मुहासरे में लेने का मौका मिल गया तो मुहासरा बहुत लंबा होगा। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। अपने दिलों में अल्लाह से अहद करो कि हीरा को फतह करना है। अब कश्तियां छोड़ दो और तमाम लश्कर को किनारे पर ले आओ। मुसलमानों की तादाद 18,000 थी। यह लश्कर कश्तियों से उतरकर किनारे पर आ गया और बड़ी तेजी से पेशकदमी के लिए मुनज़्ज़म हो गया। खालिद बिन वलीद ने सालार आसम बिन अमर को आगे और अदी बिन हातम को पीछे रखा और खुद दरमियान में रहे। मुसन्ना बिन हारसा का सवार दस्ता हरावल के तौर पर लश्कर से कमोबेश 1 मील आगे निकल गया था। खालिद बिन वलीद के हुक्म से मुजाहिदीन का लश्कर खामोशी से जा रहा था। नारों और जंगी तरानों की ममानियत कर दी गई थी ताकि पता न चले कि कोई लश्कर आ रहा है। खालिद बिन वलीद ने रास्ता ऐसा इख्तियार किया था जो जंगल और वीरान इलाके से गुजरता था और उधर मुसाफिरों की गुजरगाह नहीं थी। मुसन्ना बिन हारसा के सवार फैल कर जा रहे थे ताकि घात का कहीं भी शक हो तो लश्कर को पैगाम भेजकर पीछे ही रोक लिया जाए। खालिद बिन वलीद का लश्कर होरनक तक पहुंच गया। दुश्मन की फौज का कहीं भी नामो निशान तक ना मिला। खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को रोक लिया और अपने एक जासूस से कहा कि वो कस्बे के अंदर जाकर देखे कि फौज वहां तो नहीं। खालिद बिन वलीद का जासूसी का निज़ाम ज़हीन और जुर्रतमंद आदमियों पर मुश्तमिल था। उसमें उन मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी जो फारस वालों के गुलाम थे। वो दजला और फिरात के इलाके में रहते थे। उनमें से एक आदमी भेस बदल कर होरनक चला गया और खबर लाया कि उस कस्बे में कोई फौज नहीं और कस्बे में अमन अमान है। तारीख बताती है कि उस कस्बे में मतमूल लोग रहते थे। आज वहां होरनक का निशान भी नहीं मिलता। इंसान मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाते हैं। मकाम मिट जाते हैं। बुलंदो बाला मकान और आलीशान महल मिट जाते हैं। जिंदा सिर्फ तारीख रहती है, अच्छी या बुरी। इंसानों के नाम जिंदा रहते हैं, उनकी कायम की हुई रवायात जिंदा रहती हैं। आज वो कस्बा मौजूद नहीं जहां ताजर और दीगर दौलतमंद लोग रहते थे। खालिद बिन वलीद ने आतिश नमरूद में कूदने से पहले उस कस्बे के करीब क़याम किया था। कस्बा नहीं रहा। खालिद बिन वलीद जिंदा हैं, उनकी रवायात जिंदा हैं। मुसन्ना बिन हारसा, आसम और अदी बिन हातम को और उन 18,000 मुजाहिदीन को तारीख ने जिंदा रखा है। उनके घोड़ों के सुम्मों की गर्द को सूरज की किरणों ने चूमा है। क्या मकसद था उन अव्वलीन मुजाहिदीन का जो उस दुश्मन से टक्कर लेने जा रहे थे जो 18,000 नफूस को निगल लेने की ताकत रखता था। खालिद बिन वलीद और उनके सालारों के दिलों में तख्तो ताज की हवस नहीं थी, ज़रो जवाहरात का लालच नहीं था। एक अज़म था जो उनके लिए जुनून बन गया था। वह उस घर को अपने पड़ोस में जिंदा नहीं देखना चाहते थे जो इस्लाम की बका और फरोग के लिए खतरा था। उनके जहनों में कोई शक न था, कोई वहम और कोई वसवसा न था। वो हमेशा जिंदा रहने वाली रवायत अपने खून से लिखने जा रहे थे। मुअर्रख ने उस वक़्त के वक़ाया निगारों के हवालों से लिखा है कि खालिद बिन वलीद पर खामोशी तारी थी। कोई सिपाही उनकी तरफ देखता था तो वो मुस्कुराते थे। खालिद बिन वलीद जब होरनक से आगे निकले तो उनके मुंह से कोई हुक्म निकलता था या कोई हदायत, इसके सिवा वो कोई बात नहीं करते थे। मुसन्ना बिन हारसा शब खून और दिन की छापा मार जंग और भाग दौड़ कर लड़ने वाली लड़ाई के माहिर थे। वो जब खालिद बिन वलीद को बताते थे कि वो यूं करेंगे और यूं करेंगे तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से हर बार यही अल्फाज निकलते थे, अल्लाह तुझे अजर देगा इब्ने हारसा। खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को होरनक से परे परे आगे ले गए
انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے، تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا، لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد بن ولید نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، آج خدا نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت، ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد بن ولید نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن وہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ یہاں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آئے تھے۔ ابن ولید، مثنہ نے خالد بن ولید سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید نے کہا، امنیشیا بھی خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کی کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا۔ لیکن خالد بن ولید نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے۔ لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔